आज के इस सत्संग यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को हम श्रवण करते हुए चिंतन की धारा को आगे लेकर चलते हैं। आपसे मैंने ये कहा था कि हम जो भी कुछ आज हैं, हमारे पुराने अभ्यास जो हमारे बचपन से माता पिता ने हमें कराए, समाज के द्वारा हमने कुछ अभ्यास, कुछ प्रैक्टिस करके जो भी अपने मन को हमने बना लिया है, जैसी हमारी आदतें बन गई हैं, उस तरह का हमारा जीवन बन गया है। लेकिन जब आप किसी अच्छे अभ्यास को करते हैं तो उसका मतलब होता है एक नई जिंदगी जीने के लिए आप तैयारी करते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है कि वैराग्य भाव, जिसे हम कहेंगे डिटैचमेंट, जहाँ जहाँ हम उलझे हुए हैं या जिन आदतों से बंधे हुए हैं, उनसे पृथक होकर नई आदतों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हुए उन्हें धारण करना, यह एक प्रयोग है जो नए जीवन की यात्रा के लिए सहयोगी बनता है। ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि भले ही सिगमंड फ्रायड इस बात को बोलते हो कि जैसी आदतें और जैसा स्वभाव बन जाता है वो जिंदगी भर चलता है, लेकिन जुंग और एडलर भी उन्हीं के एक शिष्य रहे हैं। उनका ये कहना था कि किसी भी आयु में कोई भी व्यक्ति अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को और अपने स्वभाव को बदल सकता है। परिवर्तन हो सकता है, जिंदगी को बदला जा सकता है। और इसके मैंने उदाहरण भी आप लोगों को दिए थे कि किस तरह से, किस स्थिति में कैसे कैसे लोग बदले और उनकी जिंदगी एकदम नए रूप में ढल गई। इस सारी यात्रा में जो हम लोगों ने कुछ और चीज़ें सीखी वो ये थी कि हम यदि अपने मन को अभ्यास द्वारा अपने सोर्स से जोड़ना शुरू करें, सोर्स है परमात्मा जो परम आनंद का दाता है, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी वो शक्ति आती है जिससे एक साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति भी एक महान व्यक्ति बन सकता है। अधिकांश रूप से हम लोग अपने आप को इतना विचारों से भरे रखते हैं कि खाली हो नहीं पाते, और पूरी दुनिया से जुड़े रहने के कारण स्वयं से नहीं जुड़ पाते और भगवान से भी नहीं जुड़ पाते। मस्तिष्क में पुरानी बातें इतनी भरी रहती हैं, पीड़ाओं की, दुखदायी बातें, कि उन्हीं के द्वारा हम लोग अपने आप को पीड़ित रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने सोर्स से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आनी शुरू होती है जो हमें हर दिन शांत और आनंदित रखना सिखाती है। एक बहुत बड़े चिंतक हुए, जापान के एक जैन गुरु थे। तो उस मास्टर से किसी ने, ध्यान गुरु थे वे, किसी ने पूछा कि आप इतने प्रसन्न रहते हैं, उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि हर दिन की शुरुआत के समय में जब शीशे में अपने आप को देखता हूँ तो उस समय मैं अपने से एक बात पूछता हूँ कि आज फिर एक अवसर है मेरे पास एक पूरा दिन जीने का, और आज की चुनौतियाँ भी हैं, आज की पीड़ाएं भी हैं, अच्छी बुरी दोनों तरह की चीज़ें आज फिर जिंदगी में सामने आ रही हैं। तो आज फिर क्या इरादा है, दुखी होकर जीने का या खुश रहकर जीने का? हंस कर के जीवन बिताओगे या चिंता करते हुए? आज निर्भय होकर के जीना है या डर कर जीना है? दबाव में, किसी के प्रभाव में जीना है या खुद के स्वभाव में जीना है? आज आनंद मनाते हुए जीने का निर्णय लोगे या रोते कलपते हुए आज के अवसर को बिताओगे? कि बस ये दोनों बातें मैं करने के साथ फिर ये कहता हूँ कि चुनाव करो और किंतु परंतु नहीं लगाओ, अगर मगर की जरूरत नहीं है। तो मैं वायदा कर लेता हूँ, निश्चय कर लेता हूँ, अपने स्वभाव में जीना है, अपनी निर्भयता में जीना है,
अपनी निश्चिंता में जीना है, अपनी मस्ती में जीना और हंसते हुए जीवन व्यतीत करना है। आज पूरे दिन को जी भर के जीना है और भगवान का धन्यवाद करते हुए जीना है कि बस मैं ये हर दिन निर्णय कर लेता हूँ, फिर आंधी आए या तूफान आए, तो इसलिए खुशी रहती है चेहरे पर। जब हम कुछ निश्चय कर ही नहीं पाते, जब अपने मन में ठान ही नहीं पाते, जब हम लोग कोई निर्णय लेकर के जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाते, तो फिर तो हमें बिल्कुल उसी तरह चलाते हैं संसार की हवाएं, जिस तरह से किसी नौका को आप देखते हैं कि वो नदी में पड़ी है और उसे चलाने वाला कोई ना हो, तो लहरें और हवाएं चलाती हैं उसको, कहीं भी ले जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी को दुनिया चला रही है, दुनिया की परिस्थितियाँ चला रही हैं, तो फिर आप कहीं पहुँचते नहीं हैं। और हो सकता है कि जैसे कोई नौका, कोई बोट भंवर में जाकर के नदी के गोल गोल घूमती रहती है, तो हमारी यात्रा एक गोल गोल घूमती हुई यात्रा हो जाती है। सुबह वैसे ही शुरू करते हैं, शाम तक वैसे ही चलते हैं, गोल घूम करके वहीं से वहीं आ जाते हैं। चलते बहुत हैं, पहुँचते कहीं भी नहीं। तो जो लोग चलते बहुत हैं, चलते चलते ज़िंदगी में थक गए लेकिन पहुँचे कहीं भी नहीं है। वही पीड़ाएं, वही परेशानियां, वही दबाव, वही तनाव, वही पीड़ा, वही संताप, उसी तरह की वो दुख दर्द की बातें कि हर आदमी के चेहरे पर एक दुख की कहानी लिखी हुई है। छेड़ दो उसको तो न जाने क्या क्या सुनाना शुरू करता है। तो ये एक जीवन का ऐसा रूप है कि जिसमें हम अपने सोर्स से न जुड़ करके जीवन को जो है दुख में बना लेते हैं। तो इस सब को समझाते समझाते भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि अभ्यास करो उन चीज़ों का जहाँ तुम अपने जीवन को ले जाना चाहते हो और अपने सोर्स से जुड़ो। तब अर्जुन ने एक प्रश्न किया और प्रश्न बड़ा अद्भुत था उसका कि कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी कोशिश करता रहे भक्ति करने की, ध्यान करने की, इस साधना के क्षेत्र में चलने की, और वो परम लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, अधूरा रह जाए। मतलब जीवन की यात्रा साधना में, भक्ति में, नियम में, अनुशासन में, दिव्य योजना में सोच समझ के व्यक्ति चलाता रहा, लेकिन वह मुक्त होने की दशा तक नहीं पहुंच पाया। बीच में उसकी मौत हो गई। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। योग में सिद्धि प्राप्त करने में कोई व्यक्ति असफल हो जाए, यात्रा तो चली लेकिन चरम तक नहीं पहुंच पाया, बीच में ही दुनिया से चला गया, तो उसकी क्या गति होगी। अब इस बात को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक संदेश दिया जो बहुत अद्भुत है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, अच्छे मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर जो व्यक्ति चल पड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति का ना तो इस लोक में ना परलोक में कुछ भी बुरा नहीं होता। भलाई करने वाले का कभी भी किसी रूप में कुछ भी बुरा नहीं होगा, वह अपने जीवन में सुख को ही, आनंद को ही प्राप्त करेगा। इसलिए अच्छाई के मार्ग में जहाँ तक हो सके व्यक्ति को चलते चले जाना चाहिए। मतलब उन्होंने ये समझाया कि न तो इस जीवन में ऐसा व्यक्ति, न परलोक में, अपने किए का, अच्छा किए का उसे अच्छा फल तो मिलेगा, लेकिन यहाँ भी उसका किया हुआ बेकार नहीं जाता। भलाई की है, धर्म किया, भक्ति की है, जीवन का वो समय जो व्यक्ति ने
स्वयं को जानने में और भगवान को जानने में लगाया, धर्म से जोड़ करके रखा, तो उसका किया हुआ उसके जीवन में जरूर आएगा और वो उसको सुख देगा। और बड़ी बात तो ये होती है कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो कुछ अच्छा मार्ग अपना लेते हैं, वे अपने आप को भीतर से इतना साध लेते हैं, इतना उनको अपने आप पर नियंत्रण आ जाता है कि एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनको संतुलन साधना आ जाता है, बैलेंस करना आ जाता है। ज़्यादातर लोग क्रोध में, आवेश में, तैश में जब कोई फैसले करते हैं या अति उत्साह में करते हैं तो वो फैसले बड़े दुखदायी होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप आवेश में हो या तैश में हो तो फैसला मत करना, अति उत्साह में हो और बहुत खुशी में हो तो कोई वायदा मत कर लेना, क्योंकि जैसे ही आप बहुत मूड में बने हुए होते हो और बहुत आनंद में होते हो, बड़े बड़े वायदे कर लोगे, और जब तैश में आओगे और क्रोध में आओगे तो उस समय आपने कहा बस आज से कसम खाता हूँ शक्ल नहीं देखूंगा तेरी, और आज से तो मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं बिल्कुल। ये फैसले कभी भी आवेश में और तैश में आके मत कर लेना, नहीं तो जिंदगी भर पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि भावातिरेक में आया हुआ व्यक्ति वो सब कर बैठता है जिसके कारण उसे पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह कर पाते हैं, जिनको बैलेंस बनाना नहीं आता जिंदगी में। कृष्ण भगवान ये समझाते हैं कि ये मार्ग तुम्हें सबसे पहला लाभ तो ये देता है कि आपको खुद को बैलेंस करना आता है, और जिसको बैलेंस करना आ गया वो आदमी जीत गया। हारता तो तभी आदमी जब बैलेंस बिगड़ता है। दूसरी बात यह है कि हर परेशानी का एक ही हल है, या तो हरा दो या हार जाओ, झुक जाओ या झुका दो। मतलब क्या हुआ कि आपके सामने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आपके झुक जाने में आपका फायदा है। जहां रिश्ते नाते होते हैं वहां आप अपने रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी गलती दूसरे की है, उसके बाद भी आप झुक जाते हैं और आप जिद छोड़ देते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको अपनी जिद और अपनी मैं इतनी प्यारी नहीं है जितनी आपको अपना रिश्ता प्यारा है। आप अपने रिश्ते की कद्र कर रहे हैं, और जिसको अपने रिश्ते की कद्र करनी आ गई वो हार के भी जीतता है, और जिसको अपने रिश्ते की कद्र नहीं करनी आई उसकी जिद भले ही जीत जाए लेकिन जिंदगी हार जाएगी और रिश्ते हार जाएंगे। तो जिस आदमी को भक्ति की ये शक्ति मिल गई वो ये जानता है कि मेरे रिश्ते और मेरा परिवार कीमती है, मेरी मैं कीमती नहीं है। मेरा सिर झुक जाए लेकिन मेरा घर, मेरा प्यार, मेरे संबंध वो नहीं टूटने चाहिए। ये एक रूप। लेकिन दूसरा एक रूप और भी है कि जहां आपको बहादुर बन करके परिस्थितियों का सामना करके उन्हें हराना है, वो आत्मिक बल भी आपको मिलता है। वो भी ताकत इसी से आती है। नहीं तो फाइट एंड फ्लाइट ये दोनों चीजें जिंदगी में चलती रहती हैं। या तो आदमी जो फाइट करेगा या फिर डर के भाग जाएगा। जंगल में तो ये चीजें ज्यादातर होती हैं। जानवर देख लेते हैं कि यहाँ से भागना है या फाइट करना है। छोटे छोटे जानवरों को भी आप देखते हैं कि वो लोग जो है, 3 कुत्तों ने घेर लिया तो एक नीचे जमीन पर पड़ा पड़ा कूं कूं की आवाज़ निकालेगा, और वो भी जान जाते हैं कि अब ये लड़ने वाला है नहीं, तो घेरे तो खड़े रहते हैं लेकिन उसके बाद करते कुछ नहीं। तो ज़्यादातर लोगों की एक ही स्थिति होती है कि या तो डर के
अपनी दुम दबा करके नीचे लेटे रहेंगे और कमज़ोर देखेंगे दूसरों को तो भिड़ पड़ेंगे। लेकिन वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा की शक्ति और भक्ति है, भले ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन बुराई को ललकारने के लिए और सिद्धांत पर जीने के लिए सदा तत्पर रहता है। और ये बात ध्यान रख लेना कि ऐसे लोग आत्मिक रूप से इतने प्रबल होते हैं कि दुनिया में बहुत बड़े चमत्कार करते हैं। और हमारे ग्रंथों में तो ये समझाया गया है कि एक ही परिवार से राक्षस भी, देवता भी और मनुष्य भी एक ही जगह से जन्म हुआ। मतलब एक ही कुल में विभीषण भी है, उसी कुल में रावण भी है। एक ही कुल में हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु भी है, प्रहलाद भी है। तो किसी व्यक्ति की जिंदगी में भक्ति कितना चमत्कार करती है, इसको ये नहीं मानना चाहिए कि घंटे घड़ियाल बजाने वाले लोग, ढोलकी बजाने वाले लोग छैने चिमटे लेकर के मंजीरे बजा रहे हैं बैठ करके, और राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन। भक्ति अपने आप में एक क्रांति है जो आपके जीवन की धारा को बदलती है। ये कीर्तन या दूसरी चीजें वो तो आपको उधर ले जाने के लिए एक माहौल बनाने वाली, परिस्थितियां बनाने के लिए सहयोगी बनती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आप अपने अंदर वो चीज़ पैदा कर सकें कि यूनिवर्सल पावर आप हर दिन अपने अंदर इस तरह से कॉस्मिक एनर्जी को धारण करें कि आपका जो अवचेतन मन है उस पर वो ऊर्जा आकर के आपके व्यक्तित्व को बदलने में सहयोगी बने। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया है। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएँ, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं
आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंद धाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।